हे गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं 1.2 एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें आपको अच्छे से पता है इस टाइप के क्वेश्चन गिवन है। ये आपकी एनसीईआरटी बुक है, इस टाइप के क्वेश्चन गिवन है जैसे आपको दिए गए हैं। ये पुरानी बुक है, 1.3 है। प्रूव दैट √5 इज़ ए रैशनल नंबर, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज़ ए रैशनल नंबर। तो इस टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों। अभी अपन फटाफट देख लेते, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा और कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अब बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अपन इसको करते हैं, ठीक है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले तो आपको एज्यूम कर लेना है। सबसे पहले क्या कर लेना है, अब जैसे देखिए मैथ्स में क्या होता है, हमको उल्टा मानना पड़ता है। जैसे आप बोलते हैं मीरा की आयु उसकी माँ की आयु, तो आपको पता तो होता नहीं है कि मीरा की आयु क्या है, तो आप उसको एज्यूम करते हैं ना एक्स, और जैसा आपको दिया होता है क्वेश्चन में उस कंडीशन और टर्म्स में आप जमाते हैं तो फिक्स मीरा की आयु निकलती है और माँ की भी आयु निकलती है। तो ये मैथ्स में क्या है, कंट्राडिक्टरी मेथड होती है। तो आप इसमें सबसे पहली लाइन लिखेंगे लेट √5। पहले तो देखिए इसको प्रूफ करना है इरेशनल, ठीक है। तो इसको आप सबसे पहले मान लीजिए कि ये रैशनल नंबर है, इसको उल्टा मानिए, √5 इज आ रैशनल नंबर। सबसे पहला काम तो ये करिए, आप सबसे पहले ये कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको लिखना है देन वी कैन टेक देन वी कैन टेक then we can take then we can take then we can take a and b two co-prime integers, ये आपको लेना पड़ेगा। अब ध्यान रखिए, और ये सच दैट ये है कैसे, इस प्रकार है, इसका मतलब होता है सच दैट ये इस प्रकार है। तो जैसे अब आप ध्यान रखिए, इसको आपने रैशनल नंबर माना है, तो रैशनल नंबर तो आपको अच्छे से पता है, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b इज़ नोन एज रैशनल नंबर, उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। तो जैसे दोस्तों उसको आप लिख सकते हैं a/b से इसको कंपेयर करेंगे, तो a/b से कंपेयर किया। अब आप यहाँ बता दीजिए फेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0, b 0 के बराबर नहीं, जहाँ b 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझिए स्टेप बाय स्टेप, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आते हैं एग्जाम में। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब ध्यान रखना कोप्राइम की मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। कोप्राइम होता क्या है, देखिए जैसे 3 और 5, तो 3 का 5 से लेना देना नहीं है और 5 का 3 से लेना देना नहीं है, तो दोनों का HCF 1 होता है। तो दो नंबर जिनका HCF 1 हो उनको को प्राइम बोलते हैं। पहली चीज़ तो दोनों प्राइम होने चाहिए, क्योंकि प्राइम वर्ड लगा है, को प्राइम यानी प्राइम वर्ड लगा है, को प्राइम सह अभाज्य संख्या बोलते हैं इनको, ठीक है। अब इसका इंटू कर लीजिए आप, तो ये कितना हो जाएगा आपको अच्छे से पता है, ये हो जाएगा b√5 और ये हो जाएगा a। अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड्स में इम्प्लाइज दैट आप क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बहुत आराम से करिएगा प्रैक्टिस, 10th का सिलेबस कोई बहुत भारी सिलेबस नहीं है, आराम से करिएगा तो सब हो जाएगा। जैसे देखिए ये a² कर दिया हमने और यहाँ b√5 का भी हमने स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ आ गया a², यहाँ आ जाएगा 5, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 5b²। ध्यान से समझिए, इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब आपको अच्छे से पता है, इसका कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा रुक के समझाऊंगा, अभी केवल क्वेश्चन करिए जब समझ में आएगा। अब आप देखिए ये a² के अपॉन में, यहाँ से रोड चालू, ये 5 इसके अपॉन में आ सकता है, इसका मतलब क्या हुआ। अब आप यहाँ लिखेंगे a² इज डिविजिबल बाय a² इज डिविजिबल बाय 5 एंड एज वेल एज a इज ऑल्सो, यहाँ पे लिखिए a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय, ये देखिए a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय, a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ये ध्यान रखना, ये आपको लिखना पड़ेगा। इतना मैटर समझ में आया। अब दूसरा मैटर ये समझिए, इतना होने के बाद अब आपको समझ आ रहे हैं क्या करना है। देखिए मैं आपको बताऊं,
आपकी टेक्निक ये है कि आपने इनको क्या माना है, √5 को रैशनल माना है। बोलिए सही है कि नहीं? आपने √5 को ज़बरदस्ती रैशनल माना है, कायदे से वो तो इरेशनल है, आपको प्रूफ ही करना है इरेशनल है। तो आपने पहली चीज़ तो उसको उल्टा माना कि रैशनल है। आप लेट कर लेंगे, लेट कंट्राडिक्टरी, वी कैन एज्यूम दैट √5 इज़ अ रैशनल नंबर, देन वी कैन टेक ए एंड बी टू को प्राइम इंटीजर। अब ध्यान से समझिए, ए और बी क्या है, दो को प्राइम इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब दो को प्राइम इंटीजर्स हमने आपको बताया है, जिनका HCF 1 होता है उसको को प्राइम बोलते हैं। इसका मतलब ये है, मान के चलिए ये ए है और ये बी है, तो ऐसे दो को प्राइम इंटीजर हैं ये, जिनको 1 के अलावा कोई डिवाइड नहीं करेगा। तो ए और बी को भी हमने क्या माना है, ए और बी को भी हमने क्या माना है, को प्राइम। तो ध्यान रखिए 1 के अलावा इनको कोई डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन हम यहाँ दिखा रहे हैं ना कि √5 इनको डिवाइड कर रहा है। अभी देखो एक स्टेप में हमने पहले भाग में दिखा दिया है कि √5 a² इज डिविजिबल बाय 5। अब देखिए, अब हम दिखा देंगे इसके बाद कि b को 5 भी डिवाइड, यानी 5 b को भी डिवाइड कर रहा है। तो ये कंट्राडिक्टरी प्रूफ हो जाएगा ना, विरोधाभास हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी हम गलत मान रहे हैं, यानी हमने गलत एज्यूम कर लिया है। तो अब क्या करेंगे आप, अब आप करेंगे ये, अब आप करेंगे ये कि आप यहाँ लिखेंगे पुट a = 5c इन इक्वेशन 1। अब भी बी को भी दिखा देगा कि ये 5 से डिवाइड है। कैसे, अब ये जो a² है यहाँ रख दीजिए 5c का स्क्वायर, सब काम बन जाएगा। यहाँ 5b², तो यहाँ हो जाएगा 25c² और ये हो जाएगा 5b²। अब ध्यान से समझिए, 5 से 25 कटेगा तो 5c² होगा और ये b²। अब ध्यान से समझिए, हो गया काम। अब कोई दिक्कत परेशानी है क्या आपको? देखिए भाई साहब, होगा क्या अब c² तो इधर ही रहेगा। अब ये b² जो है इसके अपॉन में आएगा, ये 5 रास्ता चालू है, आ सकता है। ये 2 नंबर इक्वेशन हुआ। अब आप यहाँ लिखेंगे b² एज वेल एज b इज डिविजिबल बाय 5। अब इतना लिखने के बाद अब आप लिखेंगे a एंड b, a एंड b, a and b both have at least one common factor, both have at least one कॉमन फैक्टर। बात समझ में आई? यानी कि ए और बी कैसे हैं, को प्राइम, तो इनका HCF क्या होना चाहिए, इनका HCF होना चाहिए केवल 1, बट इट इज़ कंट्रडिक्शन। अब लिख देना, बट इट इज़ कंट्रडिक्शन, क्या है, बट इट इज़ कंट्रडिक्शन एराइजन ड्यू टू आर रॉन्ग एजम्पशन, हमारे गलत मानने के कारण ऐसा हुआ है। तो क्या आ रहा है, ये कंट्रडिक्शन आ रहा है। कंट्रडिक्शन का मतलब उल्टा आ रहा है, रॉन्ग एजम्पशन हमने किया था। इसका मतलब ये है, बिकॉज इसका रीज़न क्या है, लिख देना √5 इज़ नॉट आ रैशनल नंबर, ऐसा लिखना पड़ेगा बेटा, थ्योरी आपको लिखना पड़ेगा। सो √5 इज़ आ इरेशनल नंबर। बात समझ में आ गई? इसी टाइप से बिल्कुल सेम पैटर्न में जैसे आपको दिख रहा है, आपको √3 और आपको √2, √7 के भी क्वेश्चन आपको करने हैं। बात समझ में आ गई आपको? आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब मैं आपको और कुछ समझाना चाहता हूँ, जैसे और भी कुछ एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिए हैं जो इनके पैटर्न से हट के हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, है कुछ नहीं इसमें, कोई विशेष चीज़ नहीं है। जैसे देखिए एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 10 है आपके NCERT बुक का। आपको बोल रहे हैं शो दैट, क्या बोल रहे हैं, शो दैट √5 माइनस √3, सॉरी रूट नहीं है, 5 बस है, इज़ इरेशनल नंबर। क्या बोल रहे हैं, इरेशनल नंबर है ये। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको बताया मैंने, लेटस एज्यूम दैट, सॉरी 5 माइनस √3 इज रैशनल नंबर। ये मान लिया आपने, नंबर 1 काम। अब फिर लिखेंगे a एंड b आर सच दैट
लिखेंगे वी कैन फाइंड या वी कैन टेक वी कैन टेक ए एंड बी टू को प्राइम इंटीजर। ये आपने लिख लिया। अब ध्यान से समझिए, इसको आप कंपेयर करेंगे 5 माइनस रूट 3 को ए अपॉन बी से। तो ध्यान रखिएगा, लेफ्ट में अपन को रूट वाला नंबर रोकना है इसमें कंपेयर करने के लिए। तो जैसे 5 तो यहीं हो जाएगा, ए भी इस तरफ आ जाएगा और ये रूट 3 वहाँ चला जाएगा। तो ये इस टाइप की सिचुएशन बन जाएंगी इसको रीअरेंज करने पे। तो रीअरेंज जब करेंगे तो रूट 3 यहाँ लिख लीजिए और ये 5 माइनस ए अपॉन बी यहाँ लिख लीजिए। अब ये पूरा नंबर कंपेयर होगा, तो कंपेयर होने पे हुआ क्या, रूट 3 के बराबर है ना ये नंबर। तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 5b माइनस ए अपॉन बी, ठीक है, और ये रूट 3। अब इसको आप नंबर दे दीजिए 1। अब आप लिखेंगे यहाँ पे आप सिंस ए एंड बी आर इंटीजर वी गेट 5 माइनस ए इज रैशनल नंबर। अब आप क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे कि 5 माइनस ए बी क्या है। आपने रूट 3 को क्या अभी शुरू में क्या मान लिया था, इनको आपने रैशनल माना था। तो लिखेंगे 5 माइनस ए अपॉन बी इज रैशनल, है रैशनल। सो रूट 3 इज रैशनल, ये भी रैशनल होगा, बट इट इज़ कंट्रडिक्शन। क्या हो जाएगा ये, बट इट इज़ कंट्रडिक्शन। क्या हो जाएगा, इट इज़ कंट्रडिक्शन, बट इट इज़ कंट्रडिक्शन एराइजन। क्या हो जाएगा, एराइजन ड्यू टू आर रॉन्ग एजम्पशन। ऐसा लिखना पड़ेगा, रॉन्ग एजम्पशन, ठीक है, रॉन्ग एजम्पशन। सो लिखेंगे आप यहाँ पे 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो इस टाइप से आपको करना है। तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। कुछ कुछ चीज़ों को बस दिखाना है, आपको केवल बोलना बस है कि बी और ए इंटीजर हैं, ए सिंस ए एंड बी आर इंटीजर, और इसके बाद लिख देना है कि ये रैशनल होगा, रूट 3 सो रूट 3 इज़ ऑल्सो रैशनल। बस ऐसे थ्योरी पार्ट में लिख के दिखाना है, ज़्यादा कुछ कलाकारी नहीं करना है आपको। बात समझ में आई। अब देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन आपको बाद में बता देंगे, बस इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। अब जैसे एक क्वेश्चन इसमें और है, देखिए ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, ये 1/√2 करके क्वेश्चन है। तो 1/√2 एक क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे 7√5, और तीसरा क्वेश्चन है 6+√2। तो इसको देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। 1/√2 में देखिए ऐसा है, कुछ नहीं करना है, इसमें रैशनल लिखेंगे, फिर वही सिस्टम है, इसको पलटा दीजिएगा तो ये और अपने आप प्रूफ हो जाएगा। आप इसमें लिखेंगे कि 1/√2 इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है, ये लिखा। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आके आप कर लीजिएगा। देन वी कैन टेक, फिर वही वी कैन टेक ए एंड बी को प्राइम इंटीजर्स, वही सिस्टम, को प्राइम इंटीजर, ये लिखा। अब आप कंपेयर करेंगे जब आप, तो 1/√2 को किससे कंपेयर करेंगे, ए अपॉन बी से। लेकिन ये तो लफड़ा है, अपॉन ये रूट में है, इसको पलटी करिए तो ये बी अपॉन ए हुआ। देखिए है तो उसी फॉर्म में, रैशनल में लिखने के लिए 1/√2 को ए अपॉन बी लिखा, लेकिन रूट अपने को रिवर्स करना तो बी अपॉन ए हो जाएगा। अब आप इससे कंपेयर करिए तो मतलब वही है, दोनों सेम है। तो लिखेंगे सिंस बी एंड ए आर इंटीजर। तो ये पार्ट क्या है, ये पार्ट रैशनल है, ये पार्ट क्या है। अब आपको लिखना पड़ेगा बी अपॉन ए इज़ रैशनल नंबर। बी अपॉन ए इज़ क्या है, बी अपॉन ए इज़ अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। फिर इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा सो √2 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। यहाँ पे देखिए, जैसे आप लिखे सिंस, ये आपका हो गया, इसको रिवर्स कर दिया, अब ये बी अपॉन ए। अब आप लिखेंगे सिंस बी एंड ए इंटीजर्स, बी इज़ अ रैशनल नंबर, सो यहाँ पे
क्या हो जाएगा, सो √2 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो ये कंट्राडिक्टरी प्रूफ हो गया। फिर लिख दीजिए इट इज़ कंट्राडिक्टरी अराइजन तो √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। बात समझ में आई, ये प्रूफ हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ कलाकारी आपको करना नहीं है। इसके बाद 7√5 वाला भी देखिए, उसमें भी वही सिस्टम है। 7√5 को a/b से कंपेयर करेंगे। इसके अब मैंने आपको क्या बोला था, लेफ्ट में आपको रूट वाले रोकने हैं, तो √5 इधर ही रहेगा, यह आ जाएगा आपके a/7b हो गया। अब आपको किसको पकड़ना है, ये a/7b को पकड़ना है। फिर लिखना है a एंड b आर इंटीजर, वही मैटर सेम, समझ में आया। इसके बाद आप लिखेंगे a/7b इज़ रैशनल, सो √5 इज़ ऑल्सो रैशनल। बिल्कुल सेम मैटर लिखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वही मैटर लिखना है, ठीक है। रैशनल, सो इट इज़ कंट्रडिक्शन अराइजन, फिर वही इट इज़ कंट्रडिक्शन अराइजन ड्यू टू आर रॉन्ग जंक्शन। तो ये आप लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ ज़्यादा। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, 7√5 भी आपका क्या हो जाएगा, 7√5 इज़ इरेशनल नंबर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आप लोग को। अब जैसे ये 6√2 है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लिख लीजिएगा। 6√2 जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, तब आप इसमें क्या लिखेंगे, 6 प्लस, यहाँ से कर दे रहा हूँ मैं, जैसे आप लिखेंगे 6 + √2 इज़ रैशनल। इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक। अब इसके बाद आप लिखेंगे वी कैन टेक a एंड b टू को प्राइम इंटीजर, लिखा 2 को प्राइम इंटीजर लिखा, 2 को प्राइम इंटीजर है। अब यहाँ लिख देंगे सच दैट, इस प्रकार, कैसे है ये, इस प्रकार। क्या होगा, अब आप वही कंपेयर करोगे, 6 + √2 किसके बराबर लिखोगे, a/b के, और यहाँ बता दो b किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। अब आपको कुछ नहीं करना, बोला था √2 को रोकना, नंबर को रोकना, बाकी को शिफ्ट कर देना, तो a/b -6 आ जाएगा। फिर वही लफड़ा, इसको नंबर 1 इक्वेशन दे के फिर आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा भाई साहब, आपको लिखना पड़ेगा भाई साहब, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि a एंड b आर इंटीजर, क्या लिखना पड़ेगा, इंटीजर, सो a/b -6b इज रैशनल, सो √2 इज ऑल्सो रैशनल। यही लाइन लिखी जाती बार बार, आपको अच्छे से बताया हूँ, रैशनल। सो बट इट इज़ कंट्रडिक्शन अराइजन, फिर वही बट इट इज़ कंट्रडिक्शन अराइजन ड्यू टू आर रॉन्ग एजम्पशन। अच्छे से लिख लेना, मैं राइटिंग ऐसे ही लिख रहा हूँ, रॉन्ग एजम्पशन। सो 6 + √2 इज़ इरेशनल नंबर। बात समझ में आ गई। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों ऐसे करते रहिए। और ये आपका आज 2.2 के भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए क्वेश्चन। तो चैप्टर 1 दोस्तों ऐसे ही करना है, बाकी मैं आपको अभी आगे के चैप्टर्स भी बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।